दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए 37 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ही अब रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आरोप यूक्रेन के ऊपर लगाया गया है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि रूस की तरफ से बताया गया है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रूस के 40 किलोमीटर अंदर तक घुसे थे और यूक्रेन के इन हेलीकॉप्टर ने बेल्गोरोड में एक ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया है। ये सब बातें तो रूस की तरफ से बताई गई हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की तरफ से भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। और दोस्तों, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में ऐसा होता है कि दुश्मन देश दूसरे देश के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दे कि सामने वाले देश ने हमारे ऊपर अटैक किया है। और अब यूक्रेन के इस ताजे हमले की वजह से दोनों ही देशों के बीच टेंशनें बढ़ चुकी हैं। और आप सभी जानते हो कि तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के शांत करने को लेकर बातचीत चल रही है। और अब रूस के बेल्गोरोड के गवर्नर की तरफ से बताया गया है कि इस हमले में यूक्रेन ने S-8 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से बेल्गोरोड में ऑयल रिफाइनरी में आग लग चुकी है और इस आग की वजह से कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। और बेल्गोरोड के गवर्नर की तरफ से साथ साथ ये भी बताया गया है कि आग इतनी ज्यादा भीषण लगी है कि इस आग की वजह से बेल्गोरोड के पास के एरिया को खाली कराया गया है। रूस की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस हमले को यूक्रेन ने 5:43 पर सुबह अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक भी इस हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन ने नहीं ली है। दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं ये बात सच हो जाती है कि यूक्रेन ने रूस के 40 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि आज के समय में रूस के पास दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। और अगर ये अटैक हो गया है तो फिर कहीं ना कहीं रूस के S-400 और S-500 पर सवाल खड़े होते हैं। और एक बार पहले भी यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर घुसकर हमला किया गया था और इस हमले को यूक्रेन ने मिलारोवा एयरबेस पर अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों, ये देखना अहम होगा कि क्या यूक्रेन की तरफ से इस अटैक की जिम्मेदारी ली जाती है या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।